अनुग्रहित इस सुबह के सुंदर समय में प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। होशे की किताब के पहले अध्याय के 4 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख। इस अनुग्रहित प्रभु के वचन में से जिस बात पर हम मनन करने वाले हैं वो है बोने वाला प्रभु। खेती परंपराओं से जुड़े हम में से हर एक ये समझ सकते हैं कि बोने से पहले बोने की जगह की तैयारी करना आवश्यक है, और अगर प्रभु बोता है तो प्रभु उस जगह को पूरी रीति से तैयार करेगा, ये निश्चित है। यहाँ प्रभु बोने की शुरुआत क्यों करता है? इसका कारण दूसरे राजा की किताब 10वें अध्याय के 36वें वाक्य में दिया गया है। येहू राजा के सत्तारूढ़ होने के पश्चात प्रभु बोने के लिए तैयार होने लगते हैं। क्या कारण है कि येहू राजा के समय के पश्चात प्रभु बोने की तैयारी करने लगते हैं? येहू राजा भविष्यद्वक्ता एलिशा के द्वारा अभिषिक्त एक राजा थे। प्रभु के विरुद्ध काम करने वाले राजा आहाब और उसकी बीवी इजबेल को हरा के बाल के सारे प्रवचकों को मार के राज्य करने वाला एक राजा था येहू। लेकिन फिर भी इज़राइल के यहोवा के वचन के अनुसार पूरे मन से पालन करने के लिए येहू ने इच्छा नहीं दिखाई। दूसरे राजा की किताब 10वें अध्याय के 30वें और 31वें वाक्य में इस बात का वर्णन किया गया है। प्रभु के निर्देशों का पालन करके राज्य के बाहरी रूप से पापों का उद्धार हुआ, तो भी आंतरिक रूप से व्यक्तिगत तरीके से जो चीजें की जानी चाहिए थी वो येहू नहीं कर सका। प्रभु का ध्यान करके पूरे मन से की जाने वाली तैयारी उसमें नहीं थी। हे प्रियो, दुनिया के किसान अपने खेतों में होने वाली सभी प्रकार की खरपतवार को हटा के बोने की तैयारी करते हैं। कहने का सार ये है कि जमीन को पूरी तरह तैयार करने के बाद ही बीज बोया जाता है। इसके संदर्भ में यहोवा जब बीज बोने की तैयारी करने लगते हैं तो हमारे जीवनों को पूरी तरह समर्पित करके कितनी ही बड़ी झाड़ियों और जंगली पौधों को हटा के पूर्ण मन के साथ अपने आप को समर्पित करें। इसी के साथ बाहरी और आंतरिक रीति दोनों को साथ में लेकर चलने वाली एक तैयारी आपको करनी है। दृश्यमान पापों को जब आप अंगीकार करके माफी मांगते हैं तो रहस्यमय किए गए पाप को ना भूलें, चाहे वो दृश्यमान पाप हो या फिर रहस्य में किए गए पाप। दोनों का एक समान व्यवहार होना आवश्यक है। अच्छे बीज के लिए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें ताकि वो सही समय पे हम में बो सके। यही है इसका अर्थ। प्रभु के अलावा कोई भी पूर्ण नहीं है, ये सत्य हम भली भांति जानते हैं। लेकिन उस पूर्ण प्रभु की ओर हम आकर्षित हुए तो हमारे जीवन में पूर्णता की आकांक्षा उजागर होती रहेगी। हमारे मसीही जीवन का विजय होना यही है, हम पूर्ण हैं, हमें सब कुछ मिल गया, इस भाव से नहीं जीना है, बल्कि प्रभु हमारे जीवन की अपूर्णता की अवस्था में आपकी दया होने पाए और उसको समझते हुए मैं तैयार हूँ, ऐसा एक मनोभाव हम में होना चाहिए। तब हमारी हर एक अवस्था में प्रभु की पूर्णता स्थापित हो जाएगी। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति हाथों में गुलाब का फूल पकड़ के एक बस में यात्रा कर रहे थे। उनके पास एक लड़की बैठ के उस गुलाब के फूल को देखे जा रही थी। उस वृद्ध व्यक्ति के उतरने की जगह आई तो उन्होंने उस फूल को उस लड़की के गोद में रख के ऐसा कहा, ये मैं अपनी बीवी के लिए लेके आया था, परंतु क्योंकि तुझे ये चाहिए इसलिए मैं तुझे ये दे रहा हूँ, और ये मेरी बीवी को भी अच्छा लगेगा इसलिए तू ये रख ले। ये कह के वे बस से उतर गए और आगे शमशान की ओर बढ़ने लगे। शमशान में अपनी बीवी के मृत्यु पश्चात रखे हुए जगह पर उस गुलाब के फूल को अर्पण करने से भी ज्यादा बेहतर उन्होंने उसे उस लड़की को देना समझा जिसे वो गुलाब बहुत पसंद आया था। जो उस वृद्ध व्यक्ति ने किया वो पूरे मन से किया था, न कि निराश होकर। आज के हमारे विषय के अनुसार येहू राजा की प्रवृत्तियां श्रेष्ठ जरूर थी, लेकिन वो पूर्ण मन से नहीं थी जिसे प्रभु महत्व देते हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोगों, हमारी प्रार्थना, भक्ति, उपवास, प्रवृत्तियां, लेन देन वगैरह क्या मन से निराश होकर है या फिर मन से खुश होके है? निराशा से भर के नहीं बल्कि खुशी से करने वाले हम बने।
निराशा के साथ अगर आप आज हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु एक अच्छी बोअत के लिए हमें तैयार करने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, हम आपको पूर्ण मन से आदर करने वाले बने, पूर्ण मन से आपकी इच्छाओं का निर्वाहन करने वाले बने। हर एक निराशा उस यीशु के नाम से हट जाए। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।